हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर के स्टडी प्लेनेट में। इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। ये हम लोग खान सर की किताब से जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर रक्त से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब जो है मिलता जुलता लग रहा है। हेमेटोलॉजी, ठीक है, हीमोग्लोबिन का संबंध किससे है, रक्त से है। तो यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी में हम लोग आकारिकी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए ऑप्शन कौन सा इससे मिलता जुलता लग रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर लग रहा है कि जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो मनुष्य का अध्ययन, मानवों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है। ठीक है, मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मानवों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निषेचन, विभाजन, विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किससे संबंधित है, निषेचन या फिर विकास विभाजन या फिर विभिन्नता, ये किससे संबंधित है, कौन सा चैप्टर से संबंधित है, तो जनन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा लग रहा है, देखिए ऑप्शन ए जो है भ्रूण विज्ञान। ठीक है, भ्रूण विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 7 नंबर है प्रश्न, 7 नंबर है कि जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा के किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एडेफोलॉजी। ठीक है, एडेफोलॉजी। लेकिन अगर पूछेगा कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, इसका आंसर हो जाएगा एडेफोलॉजी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। ठीक है, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा या प्रशाखा यकृत के उपचार एवं अध्ययन संबंधित है। ठीक है, तो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेपेटो जहाँ पे शब्द आएगा उसका संबंध होगा यकृत से होगा, लीवर से होगा, यानी कि 9 का आंसर होगा बी नंबर, हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है 10 नंबर है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित। ठीक है, तो वर्गीकरण विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जंतु विज्ञान जो है वो जानवरों का अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 12 नंबर है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसा जीवन जो पृथ्वी पर मौजूद ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उस जीवन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, पृथ्वी के बाहर क्या हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर है, डैश तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुस आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 हो गया। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, आर्कनोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है, मकड़ियों का अध्ययन है। 15 नंबर है सैरोलॉजी, 15 नंबर है कि सैरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो सैरोलॉजी जो है वो छिपकलियों का अध्ययन है। सैरोलॉजी किसका अध्ययन है, छिपकलियों का अध्ययन है। घर में जो है सभी जगह पे क्या दिखते हैं हमको, तो छिपकली हर जगह पे मिल जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सैरोलॉजी, सभी जगह पे, यानी कि सैरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो छिपकली का अध्ययन है। 16 नंबर है, डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण एवं अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एंथनोग्राफी। 16 नंबर प्रश्न है कि डैश निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथेनोग्राफी। ठीक है, आगे है 17 नंबर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या फिर चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्मों की आयु जो है हम लोग कार्बन 14 जैसे समस्थानिकों का उपयोग करके हम लोग उसकी ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, पादप विज्ञान
में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो पौधे का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पादप मतलब क्या होता है? पौधे होता है, ठीक है। तो पादप विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पौधे का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 नंबर है। तो 20 नंबर है कि ऑर्किनोलॉजी किस बीमारी का उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑर्किनोलॉजी जो है इसका आंसर होगा कैंसर से संबंधित है, ठीक है। ऑर्किनोलॉजी के संबंधित है तो कैंसर से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग, कवक विज्ञान जो है वो क्या है? कवक विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक विज्ञान में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कवक कौन सा है? तो कुकुरमुत्ता, ठीक है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। कुकुरमुत्ता एक प्रकार क्या है? कवक है, फंसा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो माइकोलॉजी में हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। 22 नंबर है, 22 नंबर प्रश्न है कि ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी जो है वो सपने का अध्ययन है, ठीक है। ड्रीम, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनेरियोलॉजी कहलाता है। सपने का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनेरियोलॉजी कहलाता है। 24 नंबर प्रश्न है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है वह रेशम के कीड़ों से का पालन से संबंधित है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो विष से संबंधित है, यानी कि जहर से, पॉइजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 26 नंबर है, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है। टेक्सोनोमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है। टेक्सोनोमी में हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। 27 नंबर है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर, बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बायोसिस्टेमेटिक्स का में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न की समग्रता पर उसके विकासवाद, इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 29 है, 29 है कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तकों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक विज्ञान कहते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। उत्तक विज्ञान कहते हैं। हिस्टोलॉजी जो है उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, जबकि साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 30 नंबर, जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा को क्या कहते हैं? शैवालों से जुड़ी वनस्पति शाखा को क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। देखिए यहाँ पे दो जो है क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी, जबकि सवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलिए 23 है, सॉरी यहाँ पे 33 क्वेश्चन का है यहाँ पे कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों का, ठीक है। एंटेमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे जो है लास्ट प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर है कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी हम लोग शरीर की संरचना और वातावरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है पहला जो चैप्टर यहाँ पे दिया गया था वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और इसमें कुल 35 प्रश्न था, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो कोशिका सिद्धांत और संरचना एवं कार्य से होगा, ठीक है। सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से होगा। और इसमें जो है कुल मिलाकर के इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 39 है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले